विद्यार्थियों, अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत। आज का टॉपिक है भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद्यार्थियों। इससे एक सवाल ज़रूर बनता है परीक्षा में, चाहे वो कंपटीशन का एग्ज़ाम हो या फिर स्कूल के स्तर का जो भी एग्ज़ाम होता है, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर नॉर्मल एग्ज़ाम होता है, उसमें भी इससे सवाल ज़रूर पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन देखिए विद्यार्थियों, पदार्थ की आकृति, आकार, अवस्था, ताप, दाब आदि भौतिक गुण होते हैं पदार्थ के अंदर। रंग है, उसका आकार है, उसकी अवस्था है, ताप है, दाब है, ये सब पदार्थ के भौतिक गुण हैं। और वे परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी इनके अंदर भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसके लक्षण क्या है, किसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे? यह परिवर्तन अस्थायी होता है, यानी उत्क्रमणीय होता है, दोनों तरफ चलता है। ऐसे भी चलता है, ऐसे जैसे बर्फ़ को अपन पिघलाएंगे तो पानी बनेगा और वापस पानी को फ्रिज में रखेंगे तो बर्फ़ बन जाएगा, यानी दोनों तरफ चलता है। इसके बाद इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, यानी इस परिवर्तन में अभिक्रिया होने पर कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। बर्फ़ से पानी और पानी से वापस बर्फ़ भी बनेगा। और यह परिवर्तन विपरीत दिशा में भी चलता है, यानी दोनों तरफ। अभी बता दिया आपको, पानी से बनेगा भाप और भाप को ठंडा करेंगे तो वापस पानी, पानी को वापस और ठंडा करेंगे तो बर्फ़ बन जाएगा, बर्फ़ को और गर्म करेंगे तो पानी बन जाएगा। ऐसे दोनों तरफ चलता रहता है। अब इसके एग्जाम्पल विद्यार्थी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर परीक्षा में एग्जाम्पल से ही सवाल पूछा जाता है कि यह कौन सा परिवर्तन होगा। जैसे बर्फ़ का पिघलना, एल्युमिनियम को पीट कर पतला पतला पत्र बनाना, एल्युमिनियम का पत्र बनाना, नमक का जल में घोलना, जल का भाप बनना, ब्लेड को ज्वाला पर गर्म करना, कागज़ का फाड़ना, मोम का पिघलना। मोम केवल पिघलना है विद्यार्थियों, मोम का जलना नहीं है। और उसके बाद गेहूँ के छोटे छोटे दाने करने। ये सारे के सारे परिवर्तन इसके भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है विद्यार्थियों। इसके बाद भौतिक परिवर्तन की एक इम्पोर्टेंट क्रिया है, वो है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकराइजेशन, इसमें क्या होता है विद्यार्थियों, किसी पदार्थ के विलयन के शुद्ध और उसके बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्रिस्टल कहते हैं। किसी पदार्थ को लेंगे और इसके विलयन को शुद्ध अवस्था में लाकर फिर इसके बड़े से बड़े क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। और क्रिस्टलीकरण भी एक भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है विद्यार्थियों। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है इसका परिवर्तन, वो है केमिकल चेंज, यानी रासायनिक परिवर्तन। वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक आंतरिक संगठन में बदलाव होता है, यानी रासायनिक गुणों में होगा परिवर्तन। जैसे इसके अंदर कौन सा नया पदार्थ बनेगा, कौन सा नया रंग आ गया, ये क्रिया करने से कौन सा धुआं निकल गया, इस तरह कौन सी गैस निकली, ये सारे भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है। और इसमें मूल रूप से नए पदार्थ का निर्माण होगा। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता था विद्यार्थियों, लेकिन रासायनिक परिवर्तन होगा, इसमें नया पदार्थ बनेगा। साथ ही यह स्थायी परिवर्तन है, यानी एक बार परिवर्तन होने के बाद वापस पुनः नया चीज़ बनती नहीं, वापस नहीं आता है। मैंने लोहे पर जंग लगने पर लोहा जंग से वापस लोहा नहीं बनेगा। उत्क्रमणीय होते हैं, यानी एक ही दिशा में चलेंगे, सीधी दिशा में वापस नहीं आएंगे। जबकि जो भौतिक परिवर्तन था वो दोनों तरफ चल रहा था, लेकिन यह रासायनिक परिवर्तन एक ही दिशा में चलेगा। इस परिवर्तन से नया पदार्थ बनेगा विद्यार्थियों, नई प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद ये विपरीत दिशा में नहीं चलता है, एक ही आगे की तरफ चलता है। इसके इम्पोर्टेंट उदाहरण है, वो आपको याद रखना जरूरी है। दूध से दही बनना विद्यार्थियों, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन खाने के बाद पचता है, वो रासायनिक परिवर्तन। त्योहारों पर हम पटाखे और फुलझड़ी जलाते हैं, वो भी रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो प्लांट द्वारा हो रही है, वो भी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, सेब को काटने पर भूरा रंग के हो जाता है, और सोने का पानी दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड डालने पर। स्टार्च का आयोडीन की बूंद डालने पर नए बैंगनी रंग में परिवर्तन होता है, यानी स्टार्च परीक्षण, वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। सोडियम को पानी में डालने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनता है और उससे हाइड्रोजन गैस बनती है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NaOH के विलयन तथा HCl के विलयन को मिलाने पर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl सफ़ेद धुआं बनाता है और साथ में जल बनाता है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। और मेहंदी लगाने के बाद भी मेहंदी हाथ के ऊपर आ जाती है, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है।
यहाँ विद्यार्थियों एक इम्पोर्टेंट नोट्स है, वो है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन है विद्यार्थियों, ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी गया है। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन, रासायनिक, भौतिक या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो ये दोनों परिवर्तन है। ठीक है, इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। मोमबत्ती जलेगी तो उसको बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन, और मोम पिघलेगी तो उसको बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ये छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक सवाल जरूर बनता है, तो इसको ध्यान से समझना। आपको वीडियो को पॉज करके एक बार वापस देखिए, पुनः देखिए और समझिए किस तरह यह कार्य करता है और किस प्रकार के इसके एग्जाम्पल है, मेन एग्जाम्पल है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है विद्यार्थियों, तो यह था आज का टॉपिक, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।